तो आज हम करेंगे इकोलॉजी की एक्सरसाइज नंबर 4। हमने पहले एक्सरसाइज 3 तक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। ब्लूम पाया जाता है ओलिगोट्रोपिक झील, यूट्रोपिक झील, तेज बहती नदी, वर्षा का पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा यूट्रोपिक झील। क्वेश्चन नंबर सेकंड। रोडेडेंड्रॉन किस क्षेत्र की लाक्षणिक वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय, मैंग्रोव, अल्पाइन, अधिपादप। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पाइन, जिन्हें टुंड्रा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किस देश में निम्न में से कौन सा पादप खतरनाक जलीय खरपतवार है? टाइफा, ट्रापा, साइप्रेस, आइकोर्निया। तो इसका आंसर हो जाएगा आइकोर्निया। क्वेश्चन नंबर 4। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? कृषि का अभियंत्रीकरण, सिंचाई सुविधाओं में बढ़ोतरी, उर्वरकों का उपयोग, वनोन्मूलन या डिफोरेस्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 5। वातावरण योजना किस संगठन से संबंधित है? CSIR, CEPHERI, ICAR, NEERI। तो इसका आंसर हो जाएगा NEERI। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। तो क्वेश्चन नंबर 7। अम्लीय वर्षा का कारण है O3 ओजोन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा SO2 और NO2, ये दोनों ही अम्लीय वर्षा का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश संश्लेषित धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, O3 सेकेंड एवं थर्ड दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा NO2 और O2 दोनों ही प्रकाशिक रासायनिक धुआं में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 9। किसी आवास में लाइकेन का पाया जाना क्या दर्शाता है? मिट्टी में जिंक की उपस्थिति, मिट्टी में तांबे की उपस्थिति, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति, वायु प्रदूषक की अनुपस्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु में प्रदूषक की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसके कारण है? SO2, CO2, CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। कौन सा प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन दर्शाता है? DDT, SO2 और COHG। तो इसका आंसर हो जाएगा DDT। क्वेश्चन नंबर 12। किसमें कोई वातावरणीय प्रदूषक नहीं होगा? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 13। जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है? धुआं, औद्योगिक अपशिष्ट, डिटर्जेंट, अमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट, जिसके कारण ही जल प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से मुख्य वायु प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2, नाइट्रोजन और सल्फर। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या है? मुख्य वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 15। कौन जलीय प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है? ध्वनि, SO2, आर्सेनिक के लवण, बाहित मल। तो जलीय प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाहित मल। क्वेश्चन नंबर 16। में से कौन सा वातावरणीय प्रदूषक दिल्ली में मोटर गाड़ियों के निर्वातक से उत्पन्न नहीं होता? तो SO2 हाइड्रोकार्बन गैसें, राख, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा राख, क्योंकि गाड़ियों से कभी राख नहीं निकलती। क्वेश्चन नंबर 17।
प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है वायु थर्मल उपचार के द्वारा, परमाणु विस्फोटकों पर रोक लगाकर, विद्युत द्वारा चलने वाली गाड़ियाँ बनाकर, उपयुक्त सभी। तो वायु प्रदूषण सभी के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि जल प्रदूषण वर्तमान दर से होता रहा तो जल चक्रण बंद हो जाएगा, वर्षण रुक जाएगी, जलीय पादपों को ऑक्सीजन अणु अप्राप्त हो जाएंगे, जलीय पादपों को नाइट्रेट अणु अप्राप्त हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय पादपों को ऑक्सीजन अणु अप्राप्त हो जाएंगे, यानी पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19, पौधों को अत्यधिक फ्लोराइड सांद्रता में रखने से लाक्षणिक उत्तक क्षय या हरिमहीनता हो जाती है पर्णवृंत में, किंतु पर्णफलक में नहीं। पर्णफलक की केवल मध्य सिरा में, पर्ण शीर्ष तथा पर्ण तटों में, केवल स्तंभ शीर्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ण शीर्ष तथा पर्ण तटों में। क्वेश्चन नंबर 20, बम्बई तथा कलकत्ता जैसे नगरों में मुख्य वायु प्रदूषक है ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, वायु नहीं, शैवाल के बीजाणु मार्स गैस नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ औद्योगिक नगरों में अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रभाव है। जीवाश्मी ईंधन के जलने से अधिक NO2 या SO2 के निष्कासित होने से, लकड़ी और कोयला जैसे ईंधन के जलने से अधिक CO2 के निष्कासन, जंगलों की कटाई तथा जंतु समष्टि के बढ़ने से, औद्योगिक संयंत्रों और कोल गैस के अधिक NH3 निष्कासन से, कोक, लकड़ी के कोयले तथा अन्य कार्बनिक ईंधन के ऑक्सीजन की कमी में अपूर्ण दहन, कार्बन मोनोऑक्साइड के निष्कासन से। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन के जलने से अधिक NO2 तथा SO2 निष्कासित होने से। क्वेश्चन नंबर 22, आजकल कौन से सबसे अधिक वायु प्रदूषक हैं? कारखाने, मोटर गाड़ियाँ, घरेलू उपकरण, जंतु। तो इसका आंसर जो होगा मोटर गाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 23, जल और वायु के द्वारा मृदा का हटाना कहलाता है अपरदन, जीवाश्मीकरण, निश्चालन, कैल्सिफिकेशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, न्यूट्रोफिकेशंस बनाता है जलीय इकोसिस्टम में उच्च उत्पादन, जलीय इकोसिस्टम में कम उत्पादन, स्थलीय इकोसिस्टम में कम उत्पादन, स्थलीय इकोसिस्टम में स्थिर उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय इकोसिस्टम में उच्च उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 25, फोटोकेमिकल धुआं प्रथम बार देखा गया लंदन में, लॉस एंजिलस में, पेरिस में, टोक्यो में। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस एंजिलस में। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू व्यर्थ से बढ़ता है जैव विघटनीय प्रदूषण, विघटनीय प्रदूषण, मिट्टी का तापीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव विघटनीय प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 27, गंगा नदी में BOD का मुख्य स्रोत है पत्तियों का कूड़ा करकट, मछलियाँ, मानव व्यर्थ, जलीय पादप। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव व्यर्थ। क्वेश्चन नंबर 28, यदि झील DDT से संदूषित हो तो किसमें इसकी उच्चतम सांद्रता होगी? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। ऑटोमोबाइल्स द्वारा उत्पादित सबसे हानिकारक वायु प्रदूषक हैं HNO2, NO, SO2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सीवेज जल शुद्ध किया जा सकता है जलीय पादप द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, पेनिसिलिन के द्वारा, मछली के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों के द्वारा सीवेज जल को शुद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, जेट प्लेन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक हैं SO2, CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, CCl4। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC।
तो क्वेश्चन नंबर 32, यह कहा जा सकता है कि ताजमहल नष्ट हो सकता है जिसके कारण यमुना नदी में बाढ़, मथुरा की तेल रिफाइनरी से मुक्त वायु प्रदूषकों के द्वारा, उच्च तापमान के परिणामस्वरूप संगमरमर का विघटन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा की तेल रिफाइनरी से मुक्त वायु प्रदूषकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, बर्फीली टोपियों का पिघलना किसके परिणामस्वरूप हो सकता है? ओजोन परत का नष्ट होना, वायुमंडल में CFC की अधिक मात्रा, वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा, अधिक पानी की वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 की अधिक मात्रा। क्वेश्चन नंबर 34, कार्टन डस्ट कहाँ का मुख्य प्रदूषक है? दिल्ली, अहमदाबाद, मद्रास, कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 35, SO2 तथा उसके रूपांतरण व्युत्पन्नों के पौधों पर प्रभावों में है। पर्णहरिम विनाश, जीव द्रव कुंचन, गोल्जी उपकरण का विनाश, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्णहरिम विनाश। क्वेश्चन नंबर 36, प्रदूषण में सभी योगदान देते हैं इसके अलावा ऊष्मीय शक्ति केंद्र के, स्वचालित वाहनों के, न्यूक्लिक शक्ति केंद्र के, जल विद्युत शक्ति परियोजना के। तो इसका आंसर होगा जल विद्युत शक्ति परियोजना के।